अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू लेट्स रॉक। तो आज हम मौजूद हैं एक पार्क में और हमारे साथ एक बहुत ही हैंडसम लड़का मौजूद है और हम इनसे मज़े मज़े के सवालात करेंगे और देखते हैं कि इनको सवालात के जवाब आते हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आईक्यू कैसा है आपका? बस गुजारा हो जाता है। चलें पूछते हैं आपसे कुछ सवालात और देखते हैं कि आपका गुजारा होता है या नहीं। तो पहला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी इजाद है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? दीवार के आर पार ऐसी कौन सी इजाद है जो दीवार के आर पार फिलहाल मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। चलें कोई गैस कर दें। अच्छा, कोई ऐसी इजाद है जो दीवार के आर पार देखते हैं। दीवार के आर पार, हाँ, दरवाज़ा। दरवाज़ा, दरवाज़ा। हाँ, कह सकते हैं कि दरवाजे से आर पार देख सकते हैं। अगर हम दरवाज़ा खोलें तो हम दीवार के पार भी देख सकते हैं और आर भी देख सकते हैं। अरे क्या कहने, आर भी देख सकते हैं और पार भी देख सकते हैं दरवाज़ा खोलें तो। ठीक है, अगला सवाल है, नींद के अलावा वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं? नींद के अलावा कौन सा ऐसा काम है जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं? मौत। मौत। वो तो करनी पड़ती है ना, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर डेथ हुई है तो उसमें पर्सन की आंखें खुली रहती हैं और आपने देखा होगा ड्रामाज वगैरह में और शायद रियलिटी में भी देखा हो कि वो आंखें खुद क्लोज करते हैं। इसके अलावा के काम बताएं। सही, तो मतलब काम करते हुए वो अलाइव अलाइव पर्सन, जिंदा पर्सन है और एक ऐसा काम होता है जिसमें इंसान की आइज क्लोज हो जाती हैं। जब इंसान आंखें बंद करके बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है। आंखें बंद करके बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है। अभी आप कहाँ चले गए हैं? खैर, हम आप कहीं और चले गए हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो कौन है जो सुबह से शाम तक सूरज की तरफ देखता है? सूरजमुखी का फूल। वाह यार, क्या बात है, क्या नॉलेज है आपका, जबरदस्त। वो कौन सी चीज है जो खाने के लिए हमें रोना पड़ता है? जो खाने के लिए हमें रोना पड़ता है? प्याज। प्याज। लगता है आप काटते रहे हैं प्याज काफी। बहुत ज्यादा, मैं खुद कुकिंग करता हूँ और कई बार प्याज जले भी हैं लेकिन खाने पड़ते हैं, बस गुजारा हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्याज खाने के लिए रोना पड़ता है। वो कौन सी चीज है जो हमें पढ़ने और लिखने में मदद देती है लेकिन ना वो पेंसिल है और ना किताब? वो है हमारा दिमाग। अम, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, कोई और चीज है। अच्छा, बाहर का कोई हिस्सा है और वो हमारे पढ़ने और लिखने में हमारी मदद करता है। हमारे टीचर्स हो सकते हैं। हमारे टीचर्स हो सकते हैं। और ठीक। किताब भी नहीं है, कापी भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, ऐसी कोई चीज, हाँ, तो फिर टीचर्स हो सकते हैं। चले मान लेते हैं आपकी। चले नेक्स्ट बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाते तो 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं? जब हम मुर्दे को दफनाने जाते हैं। तो एक्सप्लेन करें कैसे? कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मुर्दे के साथ टोटल 10 लोग हैं और उसे दफनाने के बाद वापस तो 9 ही आएंगे, एक को तो उधर दफना दिया है ना जो मुर्दा है। ठीक है यार, काफी अच्छा IQ आज देखने को मिल रहा है हमें, काफी अरसे के बाद। उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल लेते हैं। हाँ, आपका ये क्वेश्चन भी कहीं मैंने सुना हुआ है। जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं और जब मर जाए तो उसे निकाल देते हैं। ये मुझे लग रहा है वो पौधे और दरख्त का कोई सीन बन रहा है कि हम जब बीज बोते हैं तो वो जिंदा होके उगता है, फिर जब वो साइड पे उसकी शाखें वगैरह एक किस्म की डेड हो जाती हैं तो फिर उसे काट देते हैं, तो उसे अलग कर लेते हैं, ऐसा कुछ। चले ऐसा कुछ आगे चलते हैं ऐसा कुछ से। पाकिस्तान के किस शहर में 15 नुक्ते आते हैं? पता नहीं, ये लिख के देखने पड़ेंगे सारे शहर। चले कोई 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 गैस कर दे। फिलहाल कोई जहन में नहीं आ रहा। पंचतन में भला कितने होंगे? पांचतन? ऐसा कोई शहर है ही नहीं। पंचतन पार्क के नाम से कोई है शहर यार, कुछ कुछ अच्छा। सिटी, कोई सिटी या कुछ ऐसा कस्बा कुछ है। अच्छा चलें, ऐसा कुछ है जिसमें 15 आते हैं लेकिन मुझे नहीं पता। वो कौन सी चीज़ है जो गर्म होने पर जम जाती है? जो गर्म होने पर जम जाती है। कोई ऐसी चीज जो गर्म होके जम जाए, पता नहीं, ऐसी मेरे जहन में कोई ऐसी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ऐसा परिंदा, यार ये चमगादड़।
चमगादड़। यार बहुत इंटेलिजेंट बंदा आज मिल गया हमें। दुनिया में सबसे बड़ी हीरों की कान किस मुल्क में है? हीरों की कान। हीरो की कान। हीरो की कान ये पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाँ, तो ये कोई ना कोई पहाड़ी सिलसिला हो सकता है, मतलब कान जो पहाड़ में हो। हम्म, जैसे कोयले वगैरह की कान उनमें निकल आते होते हैं हीरे। तो मुझे कोई कंट्री गैस कर लें। एग्जैक्ट कंट्री नहीं आ रहा मेरे जहन में कोई फिलहाल। चलिए कोई 3-4 कंट्रीज के नाम वैसे ही बोल वैसे लाहौर में काफ़ी मशहूर मंडी है हीरो की, तो लाहौर के आसपास वाला कोई हो सकता है इलाका शायद। दें। ठीक है, लाहौर वो मुल्क है जिसमें हीरों की सबसे बड़ी कान है। लाहौर मुल्क नहीं है, लाहौर एक शहर है। ठीक है। किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? लाहौर को। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और आज हम पाकिस्तान के दिल में मौजूद हैं, यानी कि लाहौर में। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। कराची। कराची, वाह। पाकिस्तान की पहली खातून कौन सी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला? पाकिस्तान की पहली खातून नोबेल प्राइज़ वाली, ज़ाहिर है वो नोबेल प्राइज़ लेगी या तो कोई पढ़ी लिखी होगी, और पढ़े लिखे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ठहरे देहात के गंवार लोग, तो इसका मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसे गवार ना कहें। आप जो हैं, आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उगाते हैं, सो यू आर नॉट इलिटरेट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर इतना पढ़ाई लिखाई से और नोबेल प्राइज़ की आप बात करें वहाँ तक, तो मतलब वो बहुत ऊंचे लेवल के पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है उनसे। आप ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन आप जो है माशाल्लाह बाशऊर हैं और आपकी कॉमन सेंस बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जिस तरह जवाब दे रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी। किस शहर को ठग्गों का शहर कहा जाता है? ये फैसलाबाद होना चाहिए, वैसे अगर नहीं है तो मैं कहूँगा ये फैसलाबाद है। चलिए मैं थोड़ा सा गैस कर देता हूँ आपको, ये इंडिया का शहर है कोई। इंडिया का शहर है। इंडिया के शहर का वैसे मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। उनमें है ये साइड वाला जो अजीब सी बोली है उनकी, हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा के अलावा कोई हरियाणा के अलावा कोई 2-3 इंडिया के शहर बता दें वैसे। शहर के, वही तो कह रहा हूँ, मुझे शहर का उनका आइडिया नहीं है। एक तो हरियाणा है, ज़्यादातर वो उसमें यूज़ है। एक मुंबई, वो मशहूर बड़ा शहर है, उसमें मूवीज़ वगैरह में यूज़ होता है। हैदराबाद वगैरह यूज़ होता है। उसके बाद गोवा, गोवा सिटी। अच्छा, उसके बाद न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ इसमें आ गया? वो आता है ना, इंडिया, इंडिया का कैपिटल है। बहुत अच्छे। अब आप तो नाज़रीन, ये हमारे कुछ सवालात थे जो हमने इनसे पूछे और हमें पूछ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मज़ीद इनसे पूछते हैं कि क्या ये कोई शेर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ सुनाना चाहेंगे जिससे हमारे नाज़रीन जो हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है और शाहीन का जहाँ और। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं भी एक शेर सुनाना चाहूँगा। ये तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे पैसे का ज़ूम था जो तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल के तेरे पास क्या बचा, सिक्का उछाल के तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। तो हमें दीजिए इजाज़त और आखिर में लेट्स रॉक को सब्सक्राइब करें। लेट्स रॉक। लेट्स रॉक को सब्सक्राइब करें।